ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट विल बी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम देखेंगे इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फर्स्ट विल सी सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, देखो ध्यान से। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है ना, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अंडरस्टूड? देखो सपोज अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पे देखो, सॉरी, these the external resistance R, these are the EMF sources E, ये सारे क्या है? E है, अप टू n नंबर ऑफ EMF सोर्सेस है। ठीक है, इसी तरह these are the internal resistance R, स्मॉल r। अंडरस्टूड? हम लिख रहे हैं यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में करना क्या है, देखो दिस इज द करंट फ्लोइंग I। सीरीज ग्रुपिंग में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है नेट EMF। नेट EMF विल बी n टाइम्स ऑफ E। अगर ये n टाइम्स है, ठीक है, ये n नंबर है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये n नंबर ऑफ EMF सोर्सेस है देन आई कैन राइट n इंटू E। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस देखो 1 2 3 4 सो अप टू n टाइम्स। तो रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस, या सबसे पहले हम लिखेंगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R। ठीक है, अगर हम लिखेंगे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस ये टोटल है। ठीक है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R प्लस n इंटू R। देखो ये हो जाएगा n इंटू R प्लस R। अंडरस्टूड? देन व्हाट इज द नेट करंट? दैट इज गिवन बाय नेट EMF by net resistance which is given by n times of E, that is net EMF, because it is connected in series। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज देखना है तुम्हें, ये सीरीज में तो कनेक्टेड है लेकिन ऑल आर हैविंग द सेम पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है इसका? सब सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सारे पोलैरिटी क्या है? सेम है। देन नेट रेजिस्टेंस विल बी R प्लस NR। सो दिस इज द नेट करंट। अंडरस्टूड? दिस इज द केस 1। ठीक है, ये केस है इन विच हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग की। सीरीज ग्रुपिंग में दिस इज द फर्स्ट केस वेयर द EMF सोर्सेस आर हैविंग द सेम पोलैरिटी। ठीक है, सेम पोलैरिटी के सेल्स जो है कनेक्टेड है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, मतलब प्लस माइनस देन प्लस माइनस ऐसे करके जो टर्मिनल्स हैं कनेक्टेड हैं किसके? EMF सोर्सेस के। देन द नेट EMF विल बी n टाइम्स ऑफ E and the internal resistance, net resistance will be R with the external resistance plus n times of small r। ठीक है, this is the case where we need to find the net current। is that clear? ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे हम सीरीज ग्रुपिंग में। अगला केस देखेंगे, we'll see another case if m number of EMF या फिर n नंबर ऑफ सेल बोल सकते हैं, सेल्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट, या बोल सकते हैं आर हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर m नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसका पोलैरिटी इससे क्या है? अलग है। अलग का मतलब क्या है? देखो मान लेते हैं यहां पे देखो,
मान लो ये m नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये 2 सेल्स है ना, ठीक है, इसका पोलैरिटी क्या है, अलग है, अंडरस्टूड, दीज आर हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी, बट इन सीरीज देन वी नीड टू फाइंड द नेट करंट। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वी नीड टू फाइंड द नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू n इज द टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो n इज द टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ हैविंग द सेम पोलैरिटी, n is the number of cells having same polarity minus 2 into m, where m is the number of cells having opposite polarity, into E. E is the EMF value or potential difference of the cells, क्योंकि ये जितने भी cells हैं are having the same potential, are having the same potential difference का value जो है सबका same है, understood, divided by हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पोलैरिटी तुम अलग करो या सेम करो, लेकिन नेट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम, अंडरस्टूड, क्योंकि करंट जो है, करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस इन ए सेम सर्किट, सेम करंट फ्लो करेगा ना, यस और नो, करंट का वैल्यू भले ही अलग हो बट इट इज पासिंग थ्रू द व्हाट, ऑल द सेल्स, अंडरस्टूड, सो इट विल बी R प्लस n टाइम्स ऑफ smaller, so this is the net EMF, sorry this is the net current, ये net current हो गया, ठीक है, या फिर only I is the net EMF divided by the net resistance। resistance में कोई change नहीं होगा because all are connected in series, ये series में है ना, ठीक है, but the net EMF is going to change where n is the, देखो n जो यहाँ पे है ना, n is the number of cells having the same polarity and m is the number of cells having opposite polarity, तो ये हो जाएगा n minus 2m, n minus 2m, तो ये 2 है इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ 3 भी बना सकता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ 3 बना दिया अभी, देखो E E E मैंने 3 बना दिया अभी, ये 2 अलग चीज है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट, ठीक है, n minus 2m, वेयर इसमें कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन 2m, n इज ग्रेटर देन 2m, अंडरस्टूड। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम करेंगे लास्ट में, अंडरस्टूड, फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आई विल डेफिनेटली डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। अगर सेल्स कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ सेल्स है, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है, अगर वो सेम पोलैरिटी है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, देन टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, या फिर नेट ईएमएफ n टाइम्स ऑफ E, अंडरस्टूड। अगर सबका ईएमएफ वैल्यू जो है अगर सेम है, हम एज्यूम करें कि सबका ईएमएफ वैल्यू क्या है, सेम है, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर इसमें से कुछ का जो सेल्स हैं उसका पोलैरिटी चेंज हो गया, m नंबर ऑफ पोलैरिटीज चेंज हो गया, देन दैट फॉर दैट द नेट ईएमएफ विल बी n minus 2m into E, और नेट रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दीज आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, अंडरस्टूड। तो ये 2 केसेस बनते हैं, केस 1 वेयर ऑल द सेल्स आर हैविंग द सेम पोलैरिटी, केस 2 वेयर सम सेल्स या फिर m नंबर ऑफ सेल्स आर हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी या फिर ऑपोजिट पोलैरिटी, अंडरस्टूड। ये 2 फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, चलो इसे मिटाता हूं मैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैरेलल ग्रुपिंग। नंबर 2 is the parallel grouping of cell। जब इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर करोगे देन आपका कॉन्सेप्ट जो आप यहां से पढ़े हो ना, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फिर, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट पार्ट। वेल इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, ये हम जब करेंगे तो डेफिनेटली और कॉन्सेप्ट विल, मतलब उसमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो पैरेलल ग्रुपिंग देखते हैं, कहाँ गया मार्कर, अच्छा चलो देखो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग केस 1,
केस वन क्या हो सकता है? केस वन में क्या हो सकता है? जब ईएमएफ का जो वैल्यू है अगर वो सेम है एंड हैविंग द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो सपोज इफ आई टेक ध्यान से देखना, आर 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 ई, दिस इज ऑल्सो ई, दिस इज ऑल्सो, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है। करंट फ्लोइंग इज आई। अगर तीनों सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर ऑल द थ्री सेल्स, ये तीन सेल के लिए बना है, तीन सेल के लिए जरूरी नहीं है, आप एन नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये अगर सेल्स है जिसका पोलैरिटी भी क्या है? सेम है, एंड वैल्यू भी क्या है? सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या है? सेम है। अंडरस्टूड? तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द नेट ईएमएफ? नेट ईएमएफ कितना होगा? जल्दी फटाक से बताओ, व्हाट इज द नेट ईएमएफ? ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, ठीक है। पैरेलल में और ये पॉइंट को देखें, देखो यहां पे क्या है? पॉजिटिव ई, ये भी आएगा पॉजिटिव ई, एंड ये भी आएगा पॉजिटिव ई, ठीक है। तो नेट ईएमएफ विल बी व्हाट? ओनली ई, एन टाइम्स ऑफ ई नहीं आएगा। एन टाइम्स ऑफ ई आता है इन केस ऑफ सीरीज, क्योंकि वहां पे अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बढ़ जाता है, बट इन केस ऑफ पैरेलल all the 3 points are having the same potential. Understood? That is only E. मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं जहां पे all the 3 या फिर more than 3 cells are having the same polarity, मतलब same polarity are connected. Understood? And they are having the same value and same internal resistance. अब इसका मुझे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने टोटल रेजिस्टेंस नहीं पूछा है अभी, मैंने पूछा है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। आर 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 इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? या फिर जब रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन अप टू 1/Rn। अगर n नंबर ऑफ क्या है? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पे मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्टेड है इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा R बाय n। यस, R बाय n, क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस है तो इसलिए मैंने लिखा R बाय n, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस विल बी R, दिस R, और यहां का देखो इस सर्किट का, बात करो इस सर्किट का, ये पूरा सर्किट यहां से लेके यहां तक देखो, इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R बाई एन, प्लस ये सीरीज में है किसके साथ? R के साथ, तो ये हो जाएगा R प्लस R बाई एन। अंडरस्टूड? तो नेट करंट कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ दैट इज E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय एन, ठीक है। देख लो अच्छी तरह से, दिस इज द केस 1। मैं फिर से देखो, उधर देखो, फिर से समझा रहा हूं मैं। हमने देख लिया सीरीज ग्रुपिंग का, बात कर लिया हमने, ठीक है। हम बात करें भी पैरेलल ग्रुपिंग में। पैरेलल ग्रुपिंग में जो पहला केस बनेगा, ठीक है, वेयर ऑल द सेल्स जो कनेक्टेड है इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग पर पढ़ रहे हैं तो मतलब पैरेलल की बात करेंगे, तो पैरेलल में जितने भी सेल्स कनेक्टेड हैं ऑल आर हैविंग द सेम वैल्यू। अंडरस्टूड? एंड देयर पोलैरिटी इज आल्सो सेम। पोलैरिटी क्या है? सेम है ना, देखो पॉजिटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव कनेक्ट है, ये भी क्या है? पॉजिटिव सब कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, वैल्यू भी सेम है, एंड हैविंग द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया केस 1, ठीक है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R बाय एन। अंडरस्टूड? अभी हम बात करेंगे केस 2। केस 2 मिटा दो इसे, ठीक है। चलो, now we'll talk about case 2 where we'll talk about case number 2 where सेल का जो वैल्यू है, हालांकि पोलैरिटी सेम होगा, पोलैरिटी इज सेम, बट
सेल वैल्यू जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल का वो अलग रहेगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो भी अलग होगा। जैसे कि सेम, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, R, suppose this is E1, E2, E3, अंडरस्टूड। ये हो गया R1, R2, R3, अंडरस्टूड, ठीक है। सपोज यहां से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो दिस इज टोटल करंट इज I फ्लोइंग थ्रू दिस। सपोज यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, सॉरी यहां पे लिख दिया I3, यहां करंट फ्लो कर रहा है I2 और यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है। I1, I2 एंड I3। अब मैं कुछ नाम दे देता हूं यहां पे, ठीक है। जैसे मान लो पॉइंट A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। तो मैंने कुछ टर्मिनल्स का नाम देकर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैरेलल ग्रुपिंग में जो सेकंड केस है, हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, दैट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ, उसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं, ये हो गया लूप 1, सपोज दिस इज लूप नंबर 1, ये हो गया लूप नंबर 2 और ये हो गया लूप नंबर 3, ठीक है। ये हो गया लूप 1। देखो लूप 1 क्या यहां से आएगा, देखो यहां से, दिस इज लूप 1। यहां पहले मैं मेंशन करता हूं, ठीक है, यहां पे मेंशन करता हूं मैं, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा लूप 1, लूप 1, लूप 2, दिस इज लूप 3। लूप 1 क्या होगा, देखो दैट इज F, G, H, A, B, C, D, E, अगेन F, G, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट कर दें इसे, दैट इज F, A, B, E, F, F, A, B, E, F, ये वाला लूप, ये वाला लूप, अंडरस्टूड। इसी तरह लूप 2, दिस इज द लूप 2। लूप 2 क्या होगा, देखो G, A, B, D, G, G, A, B, D, G। लूप 3 क्या हो जाएगा, देखो दैट इज H, A, B, C, H। पहले ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है लूप, पहले लूप के बारे में समझो। जो क्लोज लूप मैंने लिया है, क्योंकि हम लोग केवीएल कहां लगाएंगे, क्लोज्ड लूप में ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लूप F, A, B, D, F, दिस इज द फर्स्ट लूप। तो अगर फर्स्ट लूप में, लूप 1 में, ठीक है, लूप 1 में अगर हम केवीएल लगाते हैं यूजिंग केवीएल, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या होगा, इधर से करंट फ्लो कर रहा है ना I1, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बताओ मुझे ये क्या होगा, इधर से जा रहे हैं हम लोग F से जाएंगे E, सॉरी F से जाएंगे A से जाएंगे R, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, दैट इज प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब प्लस में अगर एनकाउंटर करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस, यस दैट इज माइनस I इंटू R, ठीक है। फिर जाएंगे इधर, दैट इज E से R जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अंडरस्टूड। तो ये करंट कितना फ्लो कर रहा है इधर पे, I1, दैट इज माइनस I1 इंटू R1, और ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ लू जा रहे हैं, तो माइनस पहले एनकाउंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस E1 इक्वल्स टू 0, यस, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सब चीज, ठीक है। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे लूप में करंट को या फिर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल को, समेशन ऑफ द पोटेंशियल, डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0, दैट इज केवीएल, कैसे यूज करना है, ठीक है। मैंने इन डिटेल्स वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट, ठीक। ये समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया, ठीक है, वो लोग यहाँ पे देखो,
ठीक है, जिसको नहीं आया है वो थोड़ा प्रीवियस वीडियो देख के आ जाओ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा, फिर यहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर फिर से समझाऊंगा कैसे हो रहा है ये, ठीक है, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें हमें निकालना क्या है, देखो सपोज इसमें मैं निकालूंगा I1, क्या निकालूंगा I1 R1 माइनस I1 R1 इक्वल्स क्या बनेगा I इंटू R माइनस E1। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I इंटू R, या फिर E1 माइनस I इंटू R। माइनस से हटा दिया तो यहाँ पे एक माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस E1 माइनस I R1 माइनस I इंटू R। ये R1 अगर हटा दूं डिवाइडेड बाय R1 डिवाइड बाय R1। ठीक है, समझ में आया? तो I1 का वैल्यू कितना आया E1 बाय R1 माइनस I R बाय R1। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे लूप 2, क्या निकालेंगे लूप नंबर 2, लूप 2 दिस वन। तो पहले क्या होगा माइनस I इंटू R, अगेन लूप 2, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, देन माइनस I2 इंटू R2, देन प्लस E2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा व्हाट I2 इक्वल्स टू E2 बाय R2 माइनस I इंटू R डिवाइड बाय R2। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे IN, अगर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज IN विल बी इक्वल्स टू व्हाट EN डिवाइडेड बाय EN, मतलब n नंबर ऑफ जो सेल्स रहेगा या फिर जो nth सेल रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय RN माइनस I इंटू R, ये तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय RN। यस, ठीक है, अगर इसे हम ऐड करें, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और ये सारे इक्वेशन को हम ऐड करें तो व्हाट वी विल गेट, देखो क्या मिलेगा हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन अप टू IN। इसे अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट I, क्या मिलेगा, इसको अगर टोटल ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट I, दिस I, टोटल करंट I मिलेगा। ठीक है, एंड ये टोटल करंट I विल बी गिवन बाय व्हाट E1 बाय R1, इसे भी ऐड करना है, प्लस E2 बाय R2 प्लस सो ऑन अप टू EN बाय RN माइनस, यहां कॉमन ले लेंगे IR डिवाइड बाय R1 प्लस IR डिवाइड बाय R2 प्लस सो ऑन अप टू IR डिवाइड बाय RN। देखो किसी को डाउट है इसमें? मैंने सारी इक्वेशन को क्या किया, अभी ऐड किया, अभी इसे मिटा देता हूं, अभी मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं अभी, थोड़ा कंसंट्रेशन करके देखो, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस सारे इक्वेशन को ऐड किया है अभी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 अगर ऐड करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन अप टू IN जो बनेगा, दिस इज व्हाट, ये देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन अप टू जितना भी करंट बनेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट करंट I, ये तो मैंने लिखा है करंट I, दैट इज इक्वल्स टू जो इक्वेशन 1 का या 2 का जो RHS जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, दैट इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये सारे हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे इसे, I इक्वल्स टू, यहां पे करता हूं मैं, ठीक है, देखो I इज गिवन बाय E1 प्लस E2 प्लस ये जितने भी है, ठीक है, समेशन ऑफ E लिख सकते हैं इसे, समेशन ऑफ E, या फिर डायरेक्ट लिख सकता हूं समेशन ऑफ E बाय R, E बाय R, ठीक है, माइनस दैट विल बी IR, बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल बी समेशन ऑफ 1 बाय R। यस, ठीक है, यहां पे देखो I
ये माइनस को इधर लेकर आ जाऊंगा तो इट विल प्लस आई आर समेशन ऑफ 1/r इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई बाय आर। ठीक है, यहां से आई मैंने कॉमन लिया, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ ई बाय आर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1/r। देखो देखो पहले ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। ठीक है, मैंने यहां से ये पार्ट को इस तरफ लेकर आ गया तो ये 1 प्लस आई आर समेशन ऑफ 1/r हो गया, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई बाय आर। ये समेशन ऑफ ई बाय आर और समेशन ऑफ 1/r ये कैसा है मालूम चला ना, ये E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस सो ऑन अप टू En/Rn ये क्या हो जाएगा, समेशन होगा, दैट इज टोटल ई बाय टोटल आर। ठीक है, आ रही है समझ में। इसी तरह आई आर पार्ट जो दैट इज कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल देंगे, समेशन ऑफ 1/r। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, मैथ्स यूज किया है, अलजेब्रा यूज किया मैंने इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्लस माइनस कर इधर उधर इसमें मैंने अरेंज कर दिया, ये पार्ट समझ में आया। ठीक है, अब देखो अगर ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, देखो इसमें अगर 1 बाय समेशन ऑफ 1/r को मैं इसमें डिवाइड करूं, ठीक है, इसमें डिवाइड करूं तो कैसे दिखेगा बताओ, ये दैट इज समेशन ऑफ ई बाय आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/r डिवाइडेड बाय 1 बाय क्या हो जाएगा, यहां भी समेशन ऑफ 1/r 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय समेशन ऑफ 1/r। ठीक है, प्लस r डिवाइड बाय समेशन 1/r तो ये ओनली r बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। मैं इसे मिटाता हूं, अभी मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं तो ये बना टोटल i। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ इज समेशन ऑफ E by R divided by summation of 1/r and net resistance या फिर रेजिस्टेंस जो है net resistance R net will be equals to how much, that is 1 by summation of 1/r plus r। ठीक है, this is the net resistance and this is the net EMF। ये समझ में आया, ओके। चलो इसे अभी हम क्या करते हैं, अब ये जो फॉर्मूला आया है ये किसका फॉर्मूला आया है, अगर पोलैरिटी सेम हो, पैरेलल ग्रुपिंग का ये सेकंड केस है जिसमें पोलैरिटी सेम हो लेकिन वैल्यू ऑफ द ईएमएफ सोर्स इज डिफरेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट हो, देन ओनली वी गेट दिस वैल्यू, दिस इज द नेट करंट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम देखेंगे केस 3। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। केस नंबर 3। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो दिस इज E1 E2 E3। ठीक है, ये हो जाएगा I1 सपोज, दिस I2, दिस I3 एंड दिस करंट I फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे A B C D E F G H। ठीक, देखो पहले दो केसेस हमने देखा है। ठीक है, तो पहला केस में क्या था, द फर्स्ट केस इज व्हेन EMF आर सेम एंड हैविंग द सेम पोलैरिटी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो सेम। हमने फिर देखा सेकंड केस, एंड इन द सेकंड केस वी हैव सीन दैट the EMF values are different but polarity is same, understood,
बट द ईएमएफ वैल्यूज आर डिफरेंट, दैट इज E1, E2, E3, लेकिन उसका पोलैरिटी क्या था, सेम था, एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये भी डिफरेंट था, ठीक है। बट इन द थर्ड केस विल सी दैट पोलैरिटी भी क्या है, सेम नहीं है। देखो फर्स्ट केस सेकंड केस में क्या था, पोलैरिटी सेम था, हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टू पॉइंट ए, एंड हियर आल्सो E2 का जो है हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट सी का भी जो हायर पोटेंशियल, ये तीनों एक साइड में कनेक्टेड थे, अंडरस्टूड। बट इन द थर्ड केस द EMF sources are having different polarities and different values also, and the internal resistance is also different. Now in this case we need to find the net current, understood। देखो सेम यहां पे करेंगे, KVL लगाएंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं लूप 1, सपोज दिस इज लूप 1, इसे ले लो लूप 2, इसे ले लो लूप 3, ठीक है। लूप 1 क्या होगा, देखो व्हाट इज लूप 1, लूप 1 दैट इज ADEHA, ADEHA लूप 1। इसी तरह हम करेंगे लूप 2, लूप 2 में निकालेंगे दैट इज BDEGB, BDEGB, ठीक है। इस तरह निकालेंगे लूप 3, लूप 3 CDEFC, CDEFC, ठीक है। और ये तीनों में ही हम लगाएंगे KVL, अंडरस्टूड, तीनों में ही KVL लगाना। अच्छा I2 करंट इधर नहीं होगा, I2 करंट इधर होगा, ठीक है। उधर डिपेंड करता है EMF सोर्स के वैल्यू पर, ठीक है। मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि I2 किधर है, इधर ही है, चलो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि I2 इधर है, ठीक है। अगर I2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, अंडरस्टूड। हम लोग एज्यूम कर रहे थे, देखो करंट एक्चुअली I1 इधर से जा रहा है कि किधर जा रहा है ये मेरे को पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि E2 का वैल्यू ज्यादा है या फिर E3 का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो करंट जो है यहां भी जा रहा है, रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, और E2 एंड E1 में करंट जो है अंदर जा रहा है, मतलब चार्जिंग नॉट डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड E3। बट हमें क्या करना है, वी नीड टू यूज द KVL। क्या लगाना है यहाँ पे, KVL लगाएंगे, ठीक है। KVL लगाने के बाद सेम जो केस 1 एंड केस 2 में मैंने किया था, ठीक है, दैट इज केस 2 में स्पेसिफिकली हम लोग केस 2 में जो किए थे, ठीक है। केस 2 में क्या किए थे हम लोग, लूप यूज करके KVL लगाए थे, एंड वहां से I1, I2, I3 निकाले थे, एंड I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I, एंड उसके बाद नेट करंट निकालना है, E नेट निकालेंगे एंड R नेट निकालेंगे, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल EMF, ठीक है। ये आप लोग के लिए टास्क है, ठीक है। ये करके मुझे बताना ये कैसे होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। चलो ये पे लिख देते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, देखो दे ध्यान से, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें क्या करेंगे, देखो
जैसा फर्स्ट केस किए थे हम लोग, ठीक है, ये कुछ सिमिलर है फर्स्ट केस के साथ, ठीक है, जहां पे ईएमएफ सोर्स का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ईएमएफ सोर्स का वैल्यू डिफरेंट कर देंगे तो इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। तो ईएमएफ सोर्स का वैल्यू सेम है, ठीक है। अब ये मान लो दीज आर एन नंबर ऑफ रोज है, कितना है, सपोज देयर आर एम नंबर ऑफ रोज। देखो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, इसी तरह आएगा ये अप टू एम नंबर, कितना आएगा, अप टू एम नंबर, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज अप टू एम नंबर, एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, सो ऑन अप टू रो नंबर एम, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड ईच रो, ठीक है, हर एक रो पे, जैसे रो नंबर 1 है, ठीक है, हर एक रो में एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर आर एम नंबर ऑफ रोज इन विच ईच रो इज हैविंग एन नंबर ऑफ एन, ठीक है। देखो यहां पे लिख रहा हूं एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, एम नंबर ऑफ रोज, एंड ईच रो हैज एन नंबर ऑफ सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स। देखो, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, अगर मैं एक सिंगल रो की बात करूं, सिंगल रो, ठीक है, तो सिंगल रो में ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ईच रो में, ईच रो, पहले हम रो की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कितना है, एन इंटू ई, क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 सेल्स हैं तो 2, अगर 2 सेल्स हैं ईच ऑफ 5 वोल्ट, देन 2 into 5 दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन ईच रो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इट विल बी एन इंटू स्मॉल आर, ठीक है, एन इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एम नंबर ऑफ रोज, ये तो हो गया ईच रो के बारे में, हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ रोज आर एम, ठीक है। अब बताओ फॉर एम रोज, फॉर एम नंबर ऑफ रोज, एम नंबर ऑफ रोज, ठीक है। पहले बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा, व्हाट इज नेट ईएमएफ, यस, एंड व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल, ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, देखो दे आर हैविंग द सेम पोलैरिटी, देखो इसका ईएमएफ कितना होगा, एन ई, इसका भी कितना होगा, एन ई, इसका भी कितना होगा, एन ई, तो टोटल ईएमएफ बनेगा एन ई, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम पोलैरिटी। अरे इसका कितना है, एन इंटू ई, नंबर ऑफ सेल्स आर एन, सो एन ई हो जाएगा, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, तो इसका पोलैरिटी भी क्या है, सब सेम है, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, एन ई, ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना आएगा, एन इंटू ई, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अंडरस्टूड, ठीक है। तो टोटल या फिर नेट ईएमएफ विल बी एन ई। अब बताओ इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ईच रो का रेजिस्टेंस कितना है, एन इंटू आर, ठीक है। तो एम रोज है तो इसका मतलब एन आर डिवाइड बाय एम, यस, ठीक है। अब मैं कर बोलूं व्हाट इज द नेट करंट, नेट करंट दैट इज नेट ईएमएफ दैट इज एन ई डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस दैट इज आर, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस एन आर डिवाइड बाय एम, दिस इज द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड, ठीक है, लिख लो, ओके।